हमारे गुरु महाराज कहते हैं झूठ मत बोलो, और हम बोलते हैं तो हम तो उसकी आज्ञा को ही तोड़ते हैं। चोरी मत करो, नशा का खान पान मत करो, दूसरों को दुख मत दो, मांस मछली अंडा का भोजन ना करो, और व्यभिचार मत करो। पर स्त्री पर पुरुष के साथ गलत संबंध ना करो। हम तो उनकी आज्ञा को ही तोड़ते रहे हैं, इसलिए आप उस परम पद से वंचित हुए हैं, वंचित होते रहेंगे आप। गुरु महाराज की आज्ञा है ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये पांचों पाप को छोड़ दो। अगर सब लोग छोड़ दें, ये धरती क्षण में स्वर्ग हो जाएगी। कोई झूठ बोलेंगे नहीं, किसी को दुख देंगे नहीं। लाखों लाख मिलिट्री बॉर्डर पर जो है, क्या उसकी आवश्यकता होगी? घर में ताला लगेगा? ये धरती स्वर्ग हो जाएगी। यही पंच पाप के चलते तबाही है दुनिया में। अपने भी तबाह है, दूसरों को भी तबाह करते हैं। इसलिए बहुत दिनों की बात है, हमारे गांव में झगड़ा हो गया, खुट्टा गाड़ दिया। एक कहे मेरी जमीनियां, एक कहे मेरी जमीनियां। बहुत लोग जुट गए, कहा कि भाई काहे लड़ते हो? अमीन बोला के पैमाइश करा लो, जहां कड़ी जाए वहीं खुट्टा गाड़ लेना। तो दोनों तरफ से अमीन आए, दोनों अमीन विचार कर सीमाना से कड़ी उठाए, तो खूंटा जो गड़ा था उससे 5 कड़ी आगे चली गई। अब दोनों अमीन आपस में विचार कर जमीन वाले से कहते हैं कि आप इस खूंटा को 5 कड़ी के पार में गाड़ लीजिए। तो जमीन वाला क्या कहता है कि अमीन बाबू का है जो टिक्के बर हमरो खुट्टा इजने रहता हूं, कहे छो ठीक के एक माने की खुट्टा उखाड़ी लेना चाहिए कि जे कहे छो ठीक के बर रहता हूं इजने खुट्टा। तो सारे संत कहते हैं झूठ मत बोलो, गुरु महाराज कहते हैं झूठ मत बोलो। हम भी मूड़ी हिला के स्वीकार करते हैं कि ठीक के कहे छे, मगर छोड़बे नहीं, झूठ बोलबे कर। तमाम ये पंच पाप तापस्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्यों के पार ले चलिए अपने। बातें बहुत है, पंच पाप से बचकर नेकी की कमाई कर, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहकर संत सद्गुरु से युक्ति को जानकर इसका थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे। ये संस्कार आपको अधोगति में जाने से बचाएंगे, यानी कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता अन्य जोनी में आपका जन्म नहीं होगा। हमारे भगवान कृष्ण भी कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भक्ति, अधिक की भी बात नहीं करते। जिन्होंने शुभारंभ किया है, ये संस्कार
मरने के बाद वो ध्यान खोजेगा। ध्यान खोजेगा तो खोजेगा, दूसरों को ध्यान करने के लिए दीक्षा दिलवाते भी। आप कहेंगे आश्चर्य की बात है। मैं खगड़िया जिला महेशखूट के पास एक सत्संग मंदिर है, उसी मंदिर में मैं बैठा था। एक युवक आके सामने बातचीत होने लगी, उसके ऊपर एक आ गई प्रेतात्मा। बोली बदल गई उनकी, तो क्या बोलने लग गए कि बाबा मेरी माँ दीक्षा नहीं ली है। यही बोलने लगे कि मेरी माँ दीक्षा नहीं ली है, मुझे बड़ा कष्ट होता है, मेरी माँ को आप दीक्षा दे दीजिए। तो अगल बगल दो चार आदमी था, तो मैंने पूछा इसका घर कहाँ है? तो कहा कि लगभग 1-8 किलोमीटर पर घर है। बोली खबर करो। तो एक जाके खबर किया तो उसकी माँ आई, तो चल के आई, समय लगा। तब तक उस लड़का के ऊपर जो था सवार, वो एकदम आसन लगा के इस तरह बैठा हुआ था, आंख बंद कर। जब वो आई तो मैंने पूछा कि आप दीक्षा लिए हैं? कहा कि नहीं बाबा। तो वही कहने लगे ये जो बैठे हैं ना, ये हमारा ही लड़का है, इसके ऊपर जो आया है वो भी हमारा ही लड़का है। वो सोया था और किसी ने गला में गोली मार दी, तो उसकी मृत्यु हो गई। वही लड़का आया है अपने भाई के ऊपर। तो देखो ये क्या कहता है कि मेरी माँ दीक्षा नहीं ली है, मुझे बड़ा कष्ट होता है, आप दीक्षा दे दीजिए माँ। तो मैंने पूछा कि क्या करना है बताइए। तो माँ कहती है कि अच्छा ठीक है बाबा। तो वो गई, स्नान कर फूल प्रसाद सब लेकर के फिर आई। तो समय लगा, आए तब तक इसके ऊपर वो सवार हैं, बैठे हुए आसन लगाए, एकदम आंख बंद की। और उसके बाद उसकी माँ की जब बैठी तो भजन भेद हम बतलाए, उसमें समय लगा। तब तक वो बैठा हुआ है, भजन वेद का कार्य खत्म हुआ, वह उठा, हमारे चरण पर प्रणाम करते हुए शरीर छोड़ के चले गए उनको। देखिए संस्कार, शरीर छोड़ने के बाद भी ध्यान से इतना प्रेम उनको है, और माँ को दीक्षा दिला। तो आपका यह संस्कार शरीर छूटने के बाद आप ध्यान खोजेंगे। ध्यान मनुष्य शरीर से होता है, इसलिए बार बार आपको मनुष्य शरीर मिलेगा। भगवान तो कहते हैं तुम स्वर्गलोक जाओगे, स्वर्ग सुख भोग के लौटोगे, तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा, दोनों हाथ में लड्डू है। मरने के बाद सुख, आने के बाद सुख, साधना में बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा को जब आप प्राप्त करेंगे तो अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसलिए इसे ध्यान बड़ी आवश्यक है जीवन में। इस युक्ति को जानकर अपने जीवन को सार्थक सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।